फिर से मनीष कश्यप ने लोगों की नज़र में हीरो बनने वाला काम कर दिया है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मनीष कश्यप उस अंदाज के लिए लोगों की नज़र में बसे हुए हैं कि मनीष कश्यप किसी भी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, किसी साधारण व्यक्ति हो या कोई ऑफिसर हो, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो फिर उसके लिए मनीष कश्यप जम करके आवाज़ उठाते हैं और उसका साथ खड़े होते हैं। और जिसके कारण मनीष कश्यप ने इतनी कम उम्र में इतनी पब्लिसिटी पाई, ना ही राजनीतिक ज्वाइन करके और ना ही वो राजनीति का प्रचार प्रसार करके, बल्कि वो सिर्फ अपने कर्म की वजह से लोगों की नज़र में इतनी अपनी जो है परचम लहराने का काम किया। अब जो मनीष कश्यप का ये वादा है कि हम झारखंड की सरकार गिराएंगे, तो क्या वाकई में मनीष कश्यप झारखंड की सरकार गिरा देंगे? और मनीष कश्यप फिर से क्यों हीरो बन चुके हैं जनता की नज़र में, इस बातों को आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मनीष कश्यप वही मनीष कश्यप जब जेल गए तो लोगों का तांता लग गया। मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद किया गया और जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले तो मनीष कश्यप के जेल से बाहर लाने में जो रैलियां थी, उस रैलियां में लाखों की संख्या में भीड़ थी। तो ये जनता का प्यार दुलार था और मनीष कश्यप ने जो कर्म किया था उसका ये नतीजा था। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने की बात कही और चुनाव लड़ने से इनकार की, वैसे ही लोगों ने मनीष कश्यप के खिलाफ परचम को जो तमाम तरह की बातें बोलना शुरू कर दिया, मनीष कश्यप को गालियां तक देना शुरू कर दिया। लेकिन वहां से कहानी शुरू होती है, झारखंड की कहानी, जहां से मनीष कश्यप जेल जाते हैं। जैसे ही मनीष कश्यप जेल जाते हैं वैसे ही मनीष कश्यप के भाई अकेले पड़ जाते हैं और वो भाई जो कि एक कंपनी में जॉब करते हैं, जिसको दुनियादारी की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और उस लड़के को फिर मनीष कश्यप का केस हैंडल करना होता है। मनीष कश्यप को जेल से छुड़ाने के लिए तमाम प्रक्रिया अपनाना होता है और शासक बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक कानून के भ्रष्ट जो लोग हैं, वो अधिकारी हैं, उनसे लड़ना होता है। ऐसे में मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप का साथ देने के लिए पहुंचते हैं झारखंड की धरती से अमन कुमार, हिंदुत्व प्रचारक अमन कुमार। और आज अमन कुमार को झारखंड सरकार की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी का विरोध करने के लिए मनीष कश्यप झारखंड की धरती पहुंचे थे। और हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मनीष कश्यप पहले ही कह चुके हैं कि अमन कुमार को रिहा जल्द से जल्द करवाएंगे, वरना सरकार को बुरा अंजाम देखने को मिलेगा। और महज 18 दिन के अंदर अमन कुमार को झारखंड की न्यायपालिका द्वारा जमानत देकर के बाहर कर दी गई और ये साबित हो गया कि अमन कुमार बेगुनाह है। यानी कि मनीष कश्यप ने अमन कुमार के लिए, हिंदुत्व के प्रचारक के लिए जो आवाज़ उठाया है और जो रैलियां निकाली है, जो उन्होंने लोगों को लेकर के जो है न्याय यात्रा निकाला है, उसी का परिणाम है कि जल्द से जल्द अमन कुमार को रिहा कर दिया गया। वही अमन कुमार जो मनीष कश्यप की रिहाई के समय उनके साथ खड़े थे, उनके आजू बाजू हर एक जगह वही दिखाई दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप जब तमिलनाडु में थे, तमिलनाडु के मदुरई जेल में थे और एनएसए लगा हुआ था, तो उस वक्त मनीष कश्यप के न्यूज चैनल जो है, उस चैनल को भी चलाने का काम अमन कुमार द्वारा किया जाता था, वो भी निःशुल्क सेवा। तो ये है देशभक्त और एक सच्चे व्यक्ति की पहचान। और मनीष कश्यप भी वैसे में से हैं कि अगर कोई साथ देता है और अगर वह सच्चाई पर चलता है तो फिर उसके साथ खड़े होने में कोई खराबी नहीं है। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने अमन कुमार का साथ दिया है। अब अमन कुमार के साथ देने के एवज में मनीष कश्यप ने तमिलनाडु झारखंड की सरकार गिराने की बात भी पूरी तरह से पुष्टि कर दी है। मनीष कश्यप ने कह दिया है कि हम झारखंड की सरकार गिरा करके दिखाएंगे। अब कैसे गिराएंगे, इस बात को आगे थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने कहा था बिहार के अंदर भी, जब वो जेल गए थे तो कहा था कि 180 दिन के अंदर, जिस दिन हम जेल से बाहर निकलेंगे उसके महज 180 दिन के अंदर हम बिहार की सरकार गिरा देंगे। और लगभग 36 दिन के अंदर मनीष कश्यप की वजह से हो या किसी भी कारणवश, लेकिन बिहार की सरकार गिर गई। तो अब मनीष कश्यप उसी अंदाज में कुछ नया तरीका अपनाने वाले हैं और जिसको लेकर के मनीष कश्यप ने झारखंड की सरकार को चैलेंज कर दिया कि हम जल्द से जल्द झारखंड की सरकार गिरा देंगे। अब देखने वाली बात है
कि आखिर मनीष कश्यप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसके कारण सरकार गिरेगी। देखिए, दरअसल बात है कि मनीष कश्यप उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं थे। अब मनीष कश्यप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष कश्यप बीजेपी के नेता हैं और वही बीजेपी पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और शायद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जितने भी घोटालेबाज हैं उनके पीछे सीबीआई और ईडी पूरी तरह से एक्टिव होकर के घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि किसने घोटाला किया है और उसके खिलाफ कोई एक सुराग मिल जाए तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिसकी भाभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि सोरेन परिवार के काफ़ी सदस्य हैं जिनके ऊपर कोयला घोटाला का आरोप लगा है और ऐसे कई घोटाला का आरोप लगा है। तो ऐसे में अब मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से बात करेंगे, साथ साथ उन पदाधिकारियों के बीच जो है उस बातों को रखेंगे जो मनीष कश्यप को महसूस हुआ है और जो पदाधिकारी घोटालेबाज को ढूंढ रहे हैं, यानी कि सीबीआई और ईडी के पास। फिर उन सुरागों को ढूंढ करके दिया जाएगा जिन सुराग की वजह से जो सरकार है वर्तमान की, और यानी कि कुल मिलाकर के जो झारखंड के मुख्यमंत्री और जो वर्तमान में घोटालेबाज के श्रेणी में आते हैं, कोयला घोटाले की श्रेणी में आते हैं, जो जेल के अंदर भी हैं, उन सभी के खिलाफ जो है तमाम तरह की एविडेंस जुटा करके मनीष कश्यप कोर्ट को या फिर सीबीआई या ईडी के पास पहुंचा सकते हैं और जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये खैर वो बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, बिहार के अंदर भी और झारखंड के अंदर भी। ऐसे में मनीष कश्यप का ये भी दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल कराने के लिए हम उस क्षेत्र में कुछ नया गणित रचेंगे। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि उस क्षेत्र के जो अमन कुमार है, जिसकी रिहाई के लिए मनीष कश्यप ने इतना संघर्ष किया है, न्याय यात्रा निकाला, कई दिनों तक झारखंड की धरती पर बिताया अपना समय, तो उस व्यक्ति द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सपोर्ट मिलेगी, तो जिसके कारण झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। इसीलिए मनीष कश्यप ने यह दावा कर दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम झारखंड की सरकार गिरा देंगे। ये पावर है मनीष कश्यप के अंदर कि वो किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को अगर प्रशासन द्वारा जेल के अंदर रखा जाता है, उसके साथ प्रताड़ना की जाती है, तो उसको वह ज़्यादा दिन जेल के अंदर नहीं रहने देंगे। और जब भी एक सबसे बड़ी खासियत मनीष कश्यप की ये है कि जब भी वो गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उसमें उसके आसपास इर्द गिर्द जो कर्मचारी होते हैं, जो बेगुनाह होते हैं और जो काफ़ी कष्ट सह करके उस कार्य को कर रहे होते हैं, उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। मनीष कश्यप ने झारखंड पुलिस के लिए भी आवाज़ उठाया कि किस प्रकार से झारखंड पुलिस को काफ़ी प्रताड़ना मिलती है और काफ़ी कठिनाई के साथ उन्हें काम करने को मिलता है, उसको छुट्टी जल्द नहीं मिलती है, तो इसके लिए भी उसने आवाज़ उठाया। तो मनीष कश्यप ने अपना परचम लहराने में पूरी तरह से सफल हुआ और साथ साथ मनीष कश्यप ने जो दावा किया है कि झारखंड की सरकार गिराएंगे, वो जल्द से जल्द गिर सकती है। ये भी बातें सत्य है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या हो सकता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।